देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दो लेंस दिए गए हैं, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है। पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों ही लेंस कैसे हैं, उत्तल लेंस हैं। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ये बताया जा रहा है कि जो वस्तु रखी है कितने दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, किस वाले लेंस से, पहले वाले लेंस के बाईं ओर। ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लास्ट में अंतिम प्रतिबिंब बनेगा इसकी वजह से, इस वाले लेंस की वजह से, उसकी स्थिति क्या है ये बताना है। यानी v जो लास्ट में बचेगा, जो v आएगी इमेज की दूरी, वो बतानी है। फिर उसके बाद उसका नेचर कैसा है ये बताना है, और उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है जिसको आवर्धन क्षमता कहते हैं, ये सब बताना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ का है। क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है और पेपर का कोड 346 GF है, 2022 का पेपर है। ठीक, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले काम क्या है, पहला लेंस हमारे पास क्या है, पहला लेंस हमारे पास ये है। अब इससे हमें इमेज बनानी होगी। जब इमेज बनेगी तो यहाँ से इमेज तभी बन सकती है जब दो कंडीशन हो। पहली, एक लाइन इस जो है इसके पैरेलल से जाए, ऐसे जो पैरेलल लाइन जाएगी वो एक्सिस के पैरेलल जाती है। ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास क्या होगी, जो इसकी मेन एक्सिस से सेंटर से पास हो, तो ये सेंटर से एक लाइन पास हो जाती है। ठीक है, ये सेंटर से पास हो रही है, इधर उधर से पास नहीं कराना है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं सेंटर से पास होते हुए। तो ये सेंटर से पास होते हुए जाएगी और ये लाइन जो है क्या होगी, इस तरफ मुड़ जाएगी। ये कहानी होती है उत्तल लेंस की। जब पूरा डेरिवेशन होता है समझ में आ जाता है क्यों होता है कि लेंस जो है हमारे पास रेयर कौन सा मीडियम होता है, डेंस होता है। जो बाहर का मीडियम है विरर मीडियम है, यहाँ का सघन और यहाँ का विरर। तो जब विरर की ओर झुक जाती है और जो लाइन इसके सेंटर से पास होती है वो सीधे चली जाती है। ठीक है, ये कहानी कुछ होती है। तो यहाँ पे ये आ गया, इसकी जो इमेज बन के तैयार हो गई, इमेज ये बन के तैयार हो गई। ये नहीं पूछा कि ये इमेज कौन सी है। ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा, लेकिन इमेज इसकी ये बन गई है। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसकी दूरी निकाल लेते हैं कि इस इमेज की दूरी क्या है। ठीक, चलो निकालते हैं। लेंस का फार्मूला यूज करोगे, ये दूरी कितनी है, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं लेंस के नियम से। ये क्या है, रेड है कि खून है, ब्लड निकल आया, पता नहीं कहाँ से लग गया। ठीक है, चलो ठीक है, इसको कैसे करते हैं देख लो। तो पहला काम क्या है, लेंस का फार्मूला यूज करते हैं। निकल आया तो फिर और ज्यादा दिक्कत। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, लेंस फार्मूले से। जब लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस का फार्मूला होता है, इसे हमें यूज करना है। ठीक है, जब इसे यूज करोगे तो यहाँ पर जो पहला लेंस है, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हमने प्लस क्यों लिख रखी है ये भी पता होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर प्लस रखी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, याद रखना है दिमाग में। दूसरी बात, ये हमारा क्या है, ये लेंस का हमारा पोल है। ठीक है, ये मान लो, चाहे यहाँ पर मान ले, बहुत पतला लेंस होता है तो इसका पोल मान लेते हैं, यहाँ पे ये पोल है। अब पोल से जब हम दूरी नापना है, वस्तु कहाँ रखी है, इस तरफ रखी है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर लेंस के लेफ्ट हैंड साइड वस्तु रखी होती है तो निगेटिव लेते हैं, और राइट हैंड साइड होती है तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव वस्तु है, वस्तु रखी है कितनी दूरी पे, यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। निगेटिव क्यों ले रहा हूँ ये भी समझ में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो है लेंस के लेफ्ट ओर रखी हुई है। ठीक है, ये लेंस के लेफ्ट ओर रखी है, इस वजह से निगेटिव ले रहा हूँ। बार बार समझाना, इसका मतलब होता है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ये निगेटिव इस वजह से लिया क्योंकि लेंस के जो लेफ्ट साइड होता है उसको निगेटिव लेते हैं, लेंस के राइट साइड होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। अभी v के विषय में नहीं पता है हमको, v निकालना है। तो यहाँ यूज करोगे 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/- का 20। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, इस वाले पार्ट को इस तरह भेज दे रहे हैं, माइनस 1/20। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 1 बराबर बचेगा 1/20। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आई है। जब दूरी पॉजिटिव आई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ये दूरी पॉजिटिव आई है तो हमारे पास जो वस्तु रखी है जिसकी इमेज बन रही है, ये जो वस्तु रखी है इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन रही है और कितनी दूरी पे है, इसकी दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कैसे बना 20 सेंटीमीटर। और दूसरी बात देखो, इसकी हम मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन पावर निकलेगी सेम, जितना साइज ये है उतना ही साइज ये निकलेगा। फिलहाल यहाँ निकालना नहीं है। ठीक है, वो आपको एक आइडिया के लिए बताया कि ये कहानी हो रही है। कैसे पता चला, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, m इक्वल टू होता है -v/u। ठीक, जब इसको रखोगे तो यहाँ पर -v क्या है हमारा निगेटिव, u हमारा निगेटिव है और जो v है पॉजिटिव है। जब इसको रखोगे तो माइनस का 1 आएगा। -1 आने का मतलब है कि जो ये साइज है वही साइज ये है। ठीक है, फिलहाल ये बताना नहीं है आपको यहाँ पर, ये हमने एक आइडिया बताया आपको। चलो अब दूसरा लेंस जो है, दूसरे लेंस के लिए ये दूरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली दूरी जो हो जाएगी। दूसरा लेंस के लिए हमारे पास जो वस्तु देखो, जो इमेज बनती है ना, जो इमेज बन के तैयार होती है वो दूसरे लेंस के लिए क्या काम करती है, वस्तु का काम करती है। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी इतनी, ये 20 है और यहाँ कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 30 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये दूरी हमें पता चल चुकी है कैसे, इमेज कहाँ बन रही है 30 सेंटीमीटर पे, तो ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर पे। अब ये ना सोचना कि ये देखने में तो छोटा बड़ा लग रहा है, ये आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, अंतिम प्रतिबिंब बनाना है। तो फिर यही काम करना होगा, एक लाइन हमारे पास यहाँ से ऐसे इसके पैरेलल जाएगी, दूसरी लाइन इसके एक्सिस से पास होगी, तो ये एक्सिस से पास करा दी। ठीक है, ये लाइन इधर चली गई और ये लाइन इधर चली गई। ठीक है, ये कहीं जाके कहाँ पे मिलेंगी ये नहीं पता हमको, कहीं मिलेंगी, लेकिन कहानी कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, हाँ अब इसको हम बैक साइड मिला सकते हैं। बैक साइड कहाँ मिलेंगी, जब इनको पीछे करोगे तो मिल जाएगी, लेकिन हम पहले निकाल लेते हैं कितनी दूरी पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि f जो है हमारा, f तो हमारे पास पता है कितना है 1/, जो हमारे पास सेकेंड लेंस के लिए f2 है वो कितना है, लेंस के लिए दिया हुआ है ना, f2 इक्वल टू हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर। कितना है 12.5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद यहाँ पर u जो है, u कितना है, u हमारे पास, क्योंकि ये लेंस है हमारा और ये वस्तु कहाँ पे रखी है, ये वस्तु रखी हुई है सेकेंड दूरी पे, तो इसको u2 मान लो। ठीक है, ये कितना है, यहाँ पर लेंस के इस तरफ नापोगे, ये वस्तु कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर पे है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें v नहीं पता है, v2 निकालना है हमको फिर से। ठीक, चलो अब इसको निकाल लेते हैं। तो लेंस का फार्मूला लगाओगे 1/f, 2 इज इक्वल टू 1/v, 2 माइनस 1/u2। रखो वैल्यू 1/f कितना है 12.5। ठीक है, 12.5 है, इज इक्वल टू 1/v, v2 है माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 है, तो माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर वही अरेंज करो, जब अरेंज करेंगे यहाँ पर 1/v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर ले लो तो यहाँ 10 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 125 और यहाँ पर माइनस का 1/10। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 250, कितना आएगा 250। ठीक है, 250 आ जाएगा एलसीएम, 250 ही तो आएगा। ठीक है, 250 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास जब काटोगे तो 10 2 बार में जाएगा, ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे काटोगे कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 5/25, 250। ठीक है, ये समझ में आया। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/50। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी, v2 जो आएगा मेरा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये v2 जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा, v2 हमारा आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आने का मतलब है कि जो इमेज बन रही है पीछे साइड बन रही है। पीछे साइड कहाँ पे बन रही है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितनी दूरी है, ये 20 ये है, 30 ये है, ये कितनी है 50 सेंटीमीटर है और इमेज भी 50 सेंटीमीटर बन रही है, यानी जो इमेज बनेगी यहाँ पर आके बनेगी। तो इसको हम जब बैक साइड लाएंगे खींच के तो इमेज हमारी यहाँ पे कहीं बनने वाली है। अब इसका साइज कितना होगा अभी पता चल जाएगा। तो अब इसको क्या है, इसको मिला लेते हैं। ये जो लाइन हमारी गई है ऐसे सीधे जा रही ना, पहली किरण, उसको मिलाएंगे,
उसको जब मिलाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएगी आके, ठीक है। दूसरी लाइन जो हमारे पास है उसको भी मिला लेते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली। जब इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगी और ये हमारे पास इमेज बन के तैयार हो जाएगी। अब इमेज का साइज कितना होगा, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है, सेकेंड लेंस से 50 सेंटीमीटर। किस साइड, लेफ्ट साइड, बाएं साइड, ठीक है। कैसी इमेज बन रही है, तो वो ये वास्तविक तो कहीं मिलेंगी, जाके कहाँ मिलेंगी हमको नहीं पता। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, कहीं पर मिलना होगा मिल जाएंगी, ये हमको नहीं पता। लेकिन जब इनको पीछे ले जाएंगे तो इनका आभास होगा, आभास मतलब आभासी इमेज। तो ये हमारे पास आभासी इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, आभासी बनेगी। कितनी दूरी पे बनेगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और कुछ बताना था, आवर्धन क्षमता m निकाल लो, आवर्धन क्षमता यानी m, ठीक है। यहाँ देखो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है m से लिखा जाता है और ये होता है माइनस का v नॉट u नॉट, यानी लास्ट में जो इमेज बनी है उसका। तो यहाँ पर v2 कर दो और यहाँ पे u2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास ये लेंस है इससे जो वस्तु कितनी दूरी पे है, माइनस का 50 सेंटीमीटर पे, तो माइनस रख दो ऊपर। नीचे ये वस्तु कितनी दूरी पे है, ये भी हमारे पास ये वस्तु की दूरी है ना, ये u है, u2 है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो ये माइनस का 10। काट दोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। m बराबर माइनस का 5 आया। माइनस का 5 आने का मतलब है जो हमारे पास इमेज बन रही है वो 5 गुना बन रही है, इससे पहले वाली जो वस्तु रखी थी, जो वस्तु थी उसका 5 गुना बनेगी। और कितनी दूरी जो इमेज बन रही है 5 गुना बन रही है, और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो उल्टा हमने बना के भी दिखा दिया है, ठीक है, ऐसे बन गई है। तो इसका आंसर लिख लो, ये सब आंसर तो हमने लिख दिया है, फिर भी एक लाइन लिख लो। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो इमेज कैसे बनेगी, वस्तु जो V2 होगा कितना होगा 50 सेंटीमीटर दूरी पे, आवर्धन क्षमता जो होगी क्या होगी माइनस का 5 होगी, और जो इमेज बनेगी आभासी बनेगी। आभासी का मतलब है जिसका आभास होगा, रियल में नहीं बन पाएगी, ठीक है, आभासी इमेज बनेगी। पूरा आंसर हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ये डायग्राम प्रॉपर वे में दिखा दिया तो एग्जामिनर कहीं पर भी नंबर आपका नहीं काटेगा, और अगर हवा में उड़ा दिया तो फिर काट लेगा। तो आपको देखना है, समझ में आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलो थोड़ी सी चोट लग गई उंगली में, पता नहीं कहाँ से कट गया, इसको आप देख लेना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और कहीं पर नहीं समझ में आता तो आप पूछ लेना, ठीक। इसको देखो समझो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।